हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। तो दोस्तों, आपने सुना होगा बदला। बदला एक इंसान से लेता है, लेकिन आज की कहानी में आप देखोगे कि कैसे एक इंसान मरने के बाद भी जिंदा होता है या जन्म लेता है, जो आप इस कहानी में देखेंगे। और जन्म लेने के बाद वो बदला कैसे लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 70s-80s के दौरान की, जब साधन के तौर पर केवल बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी होते थे। उस दौरान ना ही कोई मोटरसाइकिल थी बहुत बड़े लेवल पर, और ना ही बस टेम्पो हुआ करते थे। तो एक व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए जब अपने घर से दूर जाता है अपनी बैलगाड़ी में सामान रखकर, और व्यापार करने के बाद अपना सामान बेचने के बाद जब वो वापस आ रहा होता है तो एक जंगल से गुजरता है। और उस जंगल से जब वो गुजर रहा होता है तो उसे आराम करने की चाह होती है, और आराम करने के लिए वो अपनी बैलगाड़ी को रोकता है, और रोकने के बाद आराम करने लगता है। वो बैलगाड़ी के अंदर से बैल निकालता है और पास के जो पेड़ था उसमें बांध देता है, और खुद भी सोने लग जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब वो उठता है तो देखता है कि उसके दोनों बैल मरे पड़े थे। उन दोनों बैलों को सांप ने काट लिया था, क्योंकि गलती से उसने उन बैलों को वहां बांधा था जहां सांप का घर था। वो बड़ा परेशान हुआ, और उसी परेशानी में उसने जो कमाया हुआ धन था वो उसका बैग उठाया, अपने हाथ में लिया और पैदल ही आगे चलने लगा अपने घर की तरफ जाने को। जब वो आगे जा रहा था तो पास में एक गांव पड़ा, और उस गांव में वो देखता है कि आज आराम कर लेगा, और आराम करने के बाद में वो सुबह को अपने गांव निकल जाएगा। उसने गांव में बने एक घर में खटखटाया, नॉक किया। तो वहाँ से जो पर्सन थे उस घर में, जो रहने वाले इंसान थे, वो बाहर निकल के आए और उन्होंने पूछा, जी भाई साहब बताइए। तो उसने बताया, उसने अपने परिचय दिया और बोला कि ऐसे ऐसे मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे आज रात का आसरा चाहिए क्योंकि रात बहुत हो गई है और मैं पैदल हूँ। तो उस जो घर का जो मालिक था उसने उसे रहने के लिए सहारा दे दिया। घर में केवल वो और उसकी पत्नी, जो पहले से जो अभी न्यूली प्रेग्नेंट थी, वो रहती थी। उन्होंने उस व्यापारी को खाने के लिए खाना दिया, और सोने के लिए बाहर वाले कमरे में ही एक खाट दे दी और उस पर दरी डाल दी। व्यापारी रात में सो रहा था, और अंदर मियाँ बीवी जो पति पत्नी थे वो आपस में बात कर रहे थे कि यार ये व्यापारी है, इसके बैग में मैंने देखा कि कितना धन है, तो क्यों ना अगर ये धन हमें मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। आपस में ये लोग काफ़ी देर बात करते रहे, और मन में लालच आ गया। मन में लालच आने के बाद वो जो पति था वो उठता है और उस व्यापारी का गला घोंट देता है, और गला घोंटने के बाद उसे वहीं उसी कमरे में जमीन खोदकर गाड़ देता है, और उसका पूरा का पूरा धन हड़प लेता है। अब इनके जो दिन थे वो बदल गए थे। ये अच्छे खासे पैसे वाले हो गए थे। इसके बाद क्या होता है कि तभी कुछ महीने के बाद में इनकी पत्नी को एक बच्चा होता है। वो बच्चा देखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन वो बच्चा कभी नहीं बोला। मतलब वो बच्चा रोता भी नहीं था, वो अपने मुंह से आवाज भी नहीं निकालता था। इन्होंने उस बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से की। उसके बाद जब ये बच्चा बड़ा हो रहा था, जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा था वैसे वैसे ही ये ज़्यादा बीमार हो रहा था। इन्होंने उसका बहुत इलाज कराया, बाद में अपने पास के शहर में जाके भी इलाज कराया, लेकिन वो बच्चा सही होने का नाम नहीं ले रहा था। उसका इलाज सालों से चल रहा था। इनके पास जो अपना सारा धन था वो धन भी खत्म होने को आ गया। अंत में इन्हें अपनी छोटी मोटी जो खेती जमीन थी वो खेती भी बेचनी पड़ी उस बच्चे के इलाज के लिए। लेकिन बच्चा अभी भी ठीक नहीं हुआ। एक रोज की बात, बच्चा तकरीबन 15 साल का हो गया था, और वो बाहर वाले बरामदे में एक खाट पे लेटा हुआ था। उसी के पास में उसके पिता
जो बहुत ही परेशान लाचार बैठे थे कि अब तो उनके पास इलाज के लिए कुछ पैसा भी नहीं है, अब वो अपने बच्चे का इलाज कैसे कराएं, क्योंकि हर किसी को अपने बच्चे बहुत पसंद होते हैं और वो पति पत्नी भी अपने बच्चे से बेहद प्यार करते थे। इसी चिंता में जब वो बैठे हैं तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा बोला। उसने जो बोला वो सुनकर उनके माँ बाप दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पहली बार जब वो बोलेगा तो वो ऐसा कुछ बोलेगा। उस बच्चे ने बोला कि ऊपर भी मैं हूँ और नीचे भी मैं हूँ, अब बताओ मैं कौन हूँ। वो लोग सुनकर दंग रह गए कि उनका बच्चा बोल क्या रहा है। तब उस बच्चे से उन्होंने पूछा कि तुम क्या बोल रहे हो और तुम बोलना कैसे सीखे, क्योंकि वो बच्चा अपने 15 साल की उम्र में पहली बार बोला था। तब उस बच्चे ने बताया कि मैं वही हूँ, वही व्यापारी हूँ जिसको तुमने मारकर इस घाट के नीचे दबा दिया था, याद है ना तुम्हें। तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो उन्होंने पूछा ये चीज़ तुम्हें किसने बताई। बोले मुझे किसी ने बताई नहीं, मैं वही हूँ और यहाँ पर वापस आया था अपना धन लेने। मैंने अपना वो सारा धन सूद समेत वापस ले लिया। जब वो ये चीज़ बोलता है तो पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो बोले कि नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी बात बोलकर वो जो बच्चा था वो अपना दम तोड़ देता है। तो दोस्तों हमारी आज की कहानी जो ये थी कि इंसान लालच में आके कुछ भी कर लेता है, लेकिन बाद में उसे सूद समेत भरना पड़ता है। तो दोस्तों हमेशा लालच मत करिएगा, ईमानदार रहिएगा। धन्यवाद। आज की कहानी समाप्त होती है। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।